Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to do the PBL book, page number 84. Okay. In that there is a story, मेरा दोस्त नीम. ठीक है, इसमें एक स्टोरी है मेरा दोस्त नीम. इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे. अब आपने ये जो स्टोरी है ये तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि नीम जो है हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है. अब यहाँ पे देखो नीम की बात हो रही है. दैट मीन्स कि नीम के पेड़ की बात हो रही है. अब नीम का पेड़ हमें कैसे हेल्प करता है, हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है. कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, अगर आपको स्किन की दिक्कत होती है तो हमें नीम के पत्तों को पानी में उबाल के नहाना चाहिए, है ना. और अगर हमें चोट लग जाती है तो नीम की छाल को हम घिस के वो लगा देते हैं तो हमें भी. नीम आपने देखा होगा कई सोप्स में भी दिखाया जाता है, नीम फेस वॉशेस में भी दिखाया जाता है, जो आपके पेरेंट्स या मम्मा यूज़ करती होंगी, है ना. तो ऐसे ही नीम जो है बहुत हेल्पफुल पेड़ है, और वो हमें बहुत अधिक तरीके से वो हमें तरह तरह की हेल्प करता है. अब हम पढ़ते हैं. मेरा नाम राजू है. अब यहाँ पे एक जो बच्चा है वो बता रहा है कि जो उसका नाम राजू है. मेरे घर के आंगन में एक नीम का पेड़ है. अब वो बता रहा है आंगन. आंगन क्या होता है? जो आगे बरंडा होता है, या बरंडा कह देते हैं हम, या आगे जो कच्चा एरिया होता है उसको हम आंगन कहते हैं. में एक नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़. आपको पता है नीम तो ऑलरेडी सबसे मतलब बड़ा पेड़ ही होते हैं. मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं. ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, और हर्ब्स होते हैं. तो जो ट्रीज़ होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं इन तीनों कैटेगरीज़ में. ठीक है. जिस पर ढेर सारी हरी हरी पत्तियां हैं. अब नीम के पेड़ की बात हो रही है. नीम के पेड़ की पत्तियां आपने देखी होंगी, कि हम सब यहाँ पे नजफगढ़ में रहते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें नीम के पेड़ नज़र आ जाते हैं. उनकी पत्तियाँ जो होती हैं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी, और वो हरी हरी होती हैं. वह पेड़ बहुत घना है. ठीक है. उसके नीचे दिन भर छाया रहती है. अब नीम का जो पेड़ होता है वो बहुत घना भी होता है, और उसके दिन भर उसके नीचे छाया रहती है. उसी छाया के नीचे माँ मेरे लिए झूला डालती है. ठीक है. अब झूला आपको पता है, जो रस्सियों से हम बांध के, नीम की ब्रांचेस पे बांध के डाला जाता है, तो उसकी माँ उसके लिए ये करती थी. और मुझे जब भी समय मिलता है मैं उस झूले पर जाकर झूलता हूँ. और जब भी उस बच्चे को यानी राजू को जब भी टाइम मिलता है तो वो उस झूले में जाके आराम से अपना झूलता है. जब थक जाता हूँ तब पेड़ की छाया में आराम से बैठ जाता हूँ. आज वो झूला झूल झूल के थक जाता है तो आराम से वो रेस्ट करता है पेड़ की छाया में. हवा से जब पत्तियाँ हिलती हैं और आवाज़ करती हैं तब ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा हो, और वह संगीत सुनते सुनते कभी कभी मैं वहीं सो जाता हूँ. अब आपने देखा होगा, जब आप गांव में जाते हो किसी पेड़ के नीचे से, ख़ास तौर से नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, सरसर की आवाज़ आती है जब हवा चलता है, और बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि कितनी भी गर्मी हो, लेकिन पेड़ के नीचे हमें कंपेयर टू सन हमें छाया ही मिलती है और ठंडक मिलती है, और बहुत सुहावना मौसम होता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल माइंड रहता है. तो वही राजू ने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे. मैं और दादाजी रोज़ नीम की टहनियों से दांत साफ करते हैं. ये भी नीम के पेड़ की एक खासियत है कि दातुन की जाती है. जैसे ब्रश करते हैं ना, वैसे ही नीम की जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनसे हम दांत साफ करते हैं. पहले उनको चबाया जाता है और फिर उसको दांतों पे रगड़ा जाता है, और उनसे दांतों में ना कभी कीड़े भी नहीं लगते हैं, पता है. दादाजी कहते हैं कि नीम की टहनियों से दांत साफ करने पे वे कभी ख़राब नहीं होते. जैसा कि मैंने अभी बताया, उनमें कीड़े नहीं लगते, कैविटीज़ नहीं होती हैं, तो वो कभी ख़राब नहीं होते. माँ रोज़ नहाने के पानी में नीम की पत्तियाँ डालती हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसके नीम के पत्तियों के पानी से नहाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जिससे किसी को खुजली व घमौरियाँ नहीं होती. अब घमौरियाँ क्यों होती हैं? आजकल तो सब लोग एसी में रहते हैं, है ना. अब आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो बच्चे, गरीब बच्चे जो रह रहे होते हैं, उनकी पीठ पे गर्मियों के टाइम पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनको हम घमौरियाँ कहते हैं. वो गर्मी के कारण हो जाते हैं, क्योंकि पसीना नहीं सूखता है और उस पर मिट्टी पड़ जाती है तो वो घमौरियाँ बन जाती हैं.
ठीक है। जब कभी मुझे चोट लग जाती है तब नीम की पत्तियों को पीसकर मेरी चोट पर भी लगाते हैं। पत्तियां भी पीसी जाती हैं और उसकी छाल भी पीस के चोट पे लगाई जाती है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, वह पेड़ मेरे कितने काम आता है। अब वह पेड़ कौन? नीम का पेड़। ठीक है, अब आपने देखा है कि नीम का पेड़ राजू के कितने काम आता है कि घमौरियों में उसकी हेल्प करता है, दांत साफ करने में हेल्प करता है। जब वो नहाता है उसके पानी से तो घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। पत्ते पीस के लगाता है तो चोट ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से वो बहुत काम आता है। मुझे उस पेड़ से लगाव है। लगाव यानी एक तरह से अटैचमेंट। ठीक है, मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ। अब वो भी ऑब्वियस है, जब पेड़ उसे इतनी सारी चीज़ें देता है तो जो राजू है वो भी उसका पूरा ध्यान रखता है। ठीक है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब ऑब्वियस है, एज अ फ्रेंड आपका फ्रेंड कौन होता है? जो आपको हर तरीके से हेल्प करता है, चाहे आपका दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे तकलीफ़ हो। अब आपने देखा है कि नीम का पेड़ जो है उसको हर तरीके से हेल्प कर रहा है उसकी तकलीफ़ों में। जब उसे चोट लग जाती है, जब उसको घमौरियाँ हो जाती हैं तो, है ना, जब उसे अपने दांत साफ़ करने होते हैं तो एज अ फ्रेंड वो उसकी पूरी हेल्प कर रहा है ना। तो इसीलिए वो भी, जो राजू है, राजू भी पेड़ का बहुत ध्यान रखता है। मैंने सुना है कि नीम की तरह तुलसी का पौधा भी हमारे बहुत काम आता है। जैसे नीम का पौधा है वैसे ही तुलसी का जो पौधा है, जिसे हम श्रब कहते हैं, वो भी हमारे बहुत काम आता है। वो काम कैसे आता है? अब जैसे अब सर्दियों का मौसम है, आपने देखा होगा मम्मी कई बार चाय में तुलसी के पत्ते डाल देती हैं। क्यों डाल देती हैं, कभी पूछा है आपने? है ना, तो क्योंकि वो जानती हैं कि जब हमें जुकाम हो जाती है या सर्दी हो जाती है, हम छींक मारने लगते हैं, तो चाय में अगर आप तुलसी का पत्ता डाल के उसको पिएं तो आपकी जो कोल्ड है वो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। जैसे पानी में भी अगर तुलसी का पत्ता उबाल के उसका पानी पिया जाए तो वो भी सर्दी में बहुत असरदार होता है। ठीक है, इसीलिए अब हम घर में तुलसी का पौधा भी लगाने वाले हैं। अब उसने कहा कि उन्होंने नीम का पेड़ तो लगा ही रखा है, अब वो तुलसी का भी पौधा लगाने वाले हैं ताकि वो जो है उनकी पूरी तरीके से हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब हम जो है, अब ये देखो, ये पिक्चर मैंने आपको नहीं दिखाई थी। देखो ये रहा राजू जो पेड़ के यहाँ पे पड़ रहा है। उसकी मम्मी देखो यहाँ पे ये सिलबट्टा होता है जिससे मसाला पीस रही हैं। देखो ये इसके दादू दातुन कर रहे हैं दांत से। ये देखो जो मुंह से कर रहे हैं ना, इसे दातुन कहते हैं। एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और ये राजू का घर, और ये देखो नीम का पौधा, छोटे 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 छोटे, देखो कितने सारे पत्ते हैं इसमें, है ना। तो ये नीम का हमारा पेड़ है। ओके, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।